हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो ये देखिएगा, हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है और हमने ये 2 कलर में ऊन ली हुई है, एक मैरून और एक ये क्रीम कलर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चैन हमें कैसे बनानी है ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये एक चैन बन गई। इसी तरह से हमें यहाँ पे टोटल 18 चैन बनानी है, तो हम बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 18 चैन बना लिया है और अब हम यहाँ पे 2 और चैन बना लेंगे। अब एक चैन हमारे क्रोशिया हुक में है और दूसरी वाली चैन को हम स्किप करेंगे और तीसरी वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके अगली वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और इसके बाद वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरा रो कंप्लीट करना, अपना फर्स्ट रो। एक चैन में एक बार और दूसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद में सेम इसी चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और फिर से इसके बाद वाली चैन में एक बार बनाएंगे और अब इसके बाद वाली चैन में हम 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चैन में 2 बार बनाएंगे, फिर एक और 2 चैन में एक बार बनाएंगे, फिर अगली वाली चैन में 2 बार बनाएंगे, फिर इसके बाद 2 चैन में हम एक बार बनाएंगे और उसके अगली वाली चैन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से सेकंड रो बना करके कंप्लीट कर लेंगे। सो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे सेकंड रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। थर्ड रो में हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे कान्हा जी का नंबर बढ़ता जाएगा, ये ड्रेस हमारी 5 नंबर के कान्हा जी की है, तो यहाँ पे नंबर अगर कम होता जाएगा तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 रो रखेंगे। अगर ज़्यादा होता जाएगा इससे तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की जगह पे एक डबल क्रोशिया से रो बनाएंगे। तो ये हमारी 5 नंबर की ड्रेस है। तो अब हम यहाँ पे एक चैन बना चुके हैं। अब हम सेम इसी चैन में एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद में हम एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में, ये तीसरी वाली चैन में, पहली चैन में हमने 2 बार बनाया, दूसरी चैन में हमने एक बार, तीसरी चैन में एक बार बनाया। अब हम चौथी चैन में भी एक बार ही बनाएंगे और 5वें नंबर वाली चैन में हम 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हम फिर से 3 चैन में एक बार बनाएंगे और फिर अगली वाली चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना करके अपना थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे थर्ड रो भी बना करके कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें मार्क करेंगे। तो जो हम और चोली बनाते थे और ड्रेसेस में इस तरह से रहता था, ये साइड जो खुला रहता था वो बैक साइड पे रहता था और बंद साइड फ्रंट पे रहता था। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जो खुली साइड है वो फ्रंट पे आएगी और ये साइड बैक पे जाएगी। तो हम यहाँ पे मार्क किस तरह से करेंगे ये देखिए गाइस, और हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें 2 मार्क करने हैं। एक मार्क हमारा छोटा रहेगा और ये साइड छोटी रहेगी और ये साइड बराबर रहेगी और इसी के सामने हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से आएगा, ये साइड फ्रंट पे आएगी, ये स्लीव हो गई दोनों और ये बैक पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। एक चैन बना करके इस वाली चैन तक हम इस वाले निशान तक हम यहाँ पे
सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में एक बार बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ तक मार्क तक इसे बुन लिया है सिंगल क्रोशिया से। और अब हम यहाँ पे जो अगला वाला मार्क है यहाँ पे आ जाएंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स के लिए जगह हो गई। और अब हम यहाँ पे अगले वाले मार्क तक यहाँ तक सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने इस वाले मार्क तक यहाँ तक इसे बुन लिया है। अब इसके बाद में अब जो अगला वाला मार्क है यहाँ से हम फिर से इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करेंगे। और बाकी के आगे वाली चेन में सब में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद में ये हमारा 4th रो कंप्लीट हो गया। अब हम 5th रो बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब यहाँ से हम सारी ही चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे सारी चेन में एक एक बार। तो यहाँ पे हमने सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके 5th रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ पे अब यहाँ से हमारा घेर स्टार्ट, यहाँ तक हमारी चोली हो गई। अब हम यहाँ से घेर स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद में सेम इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद वाली चेन में एक बार बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन में 2 बार हो गई, उसके अगली वाली चेन में एक बार। अब फिर इसके अगली वाली चेन में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो 6 रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड चेन में हम एक एक बार बनाएंगे, फिर 4th चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना 6 रो कंप्लीट करेंगे बना करके। तो ये देखिए गाइस, हमने 6 रो बना करके कंप्लीट कर लिया। अब हम 7th रो बनाएंगे। तो 7th रो बनाने के लिए पहले यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब सेम इसी चेन में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब उसके बाद में अगली वाली चेन में, सेकंड वाली चेन में और थर्ड 4th वाली चेन में हम एक एक बार बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हमने 2 चेन में एक एक बार बनाया था। अब इसके अगले रो में हम 3 चेन में एक एक बार बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना 7th रो बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना 7th रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। 7th रो बनाने के बाद में अब हम 8th रो भी जैसे हमने 7th रो बनाया हुआ था, एक चेन में हमने 2 बार बनाया हुआ था, उसके बाद 3 चेन में एक एक बार बनाया हुआ था और फिर उसके अगली वाली चेन में 2 बार बनाया हुआ है 7th रो में हमने। इसी तरह से हमें जितना भी बड़ा घेर चाहिए हम इसके आगे रो बना लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 7th रो बनाया, 8th और 9th रो में हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर 9th रो के बाद जब हम 10th रो बनाएंगे तो 10th रो में हमें यहाँ पे हमने 3 क्रोशिया में एक एक बार बनाया होता है। 10th रो के जब हम 10th रो बनाएंगे तो यहाँ पे हम ज़्यादा चेन यहाँ पे जैसे कि 5 या 6 चेन में एक एक बार बनाएंगे और उसके बाद वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमारा घेर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे हम चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया ज़्यादा चेन में एक एक बार बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा घेर चाहिए इसको बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना घेर बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो घेर में हमने टोटल कितने रो बनाए हैं ये देखिए। यहाँ से यहाँ तक तो हमारी चोली है। अब इसके बाद में हमने 1 2 3 4 5 6 रो बनाए हुए हैं। इसके बाद में 6 रो बनाने के बाद में यहाँ से हमने क्रीम कलर की ऊन को ज्वाइंट कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ से हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में अगली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद में अब हम यही 3rd नंबर वाली चेन में ही हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब इसके बाद में हम फिर से इसके अगली वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगली वाली चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में 6 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारी ये 2 चेन हो गई, 3 4 5 6
अब जो 7 नंबर वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद में हम इसी चेन स्टिच में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा गोल शेप में आ गया है, पर्ल के शेप में। अब हम फिर से इसके बाद में 6 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2 हो गई, 3 4 5 6। अब 7 नंबर वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे ही घेर में बना करके कंप्लीट कर। तो ये देखिए गाइस, हमने पूरे ही घेर में ये इस तरह से बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे लास्ट में हमारी 2 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है। ये मेरी 5 चेन के बाद में अब यहाँ पे हमारी 2 सिंगल क्रोशिया थी, तो हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक तो हमारी चेन हो गई और दूसरी वाली ये हमने बना ली। अब इसके बाद में ये जो गोल बना हुआ है 5 चेन से जो हमने बनाया हुआ था, इनमें हम 10 बार मतलब 10 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमने 10 बार यहाँ पे बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद में जो इसके बाद वाली चेन है, ये यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था। तो ये एक जो हमने 3rd नंबर वाली यहाँ पे चेन बनाई थी, जहाँ से हमने 5 चेन बनाना स्टार्ट किया था, उसी चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बना, मतलब 2 हमारी चेन हो गई थी। एक जो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी और दूसरी जो हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट की थी। तो यहाँ पे हम फिर से इसे पहली वाली चेन से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन बची हुई। 1 2 3 4 5 6 चेन है हमारी। तो 6 चेन में हम एक एक बार फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से यहीं पे आ गए इस वाले गोल पे। तो यहाँ पे हम फिर से 10 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने 10 टाइम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम फिर से इसी वाली चेन में, जो इसके ऊपर वाली चेन है जहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट किया हुआ था, 5 चेन बनाने के बाद में वहीं पे हम इसे फिर से स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में हम फिर से यहाँ पे जो हमारी 1 2 3 4 5 6 चेन बची हुई, 6 चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसी तरह से पूरा घेर अपना बना करके, घेर में हम इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पूरे घेर में इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में यहाँ पे हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हैं, तो एक यहाँ पे हमारी चेन हो गई और उसकी अगली वाली एक ये
सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाई हुई थी, तो 10 सिंगल क्रोशिया में हमें किस तरह से बनाना है। पहली वाली जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद में सेम इसी चैन स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में अब हम यहाँ पे फिर से अगली वाली चैन में आएंगे। अगली वाली चैन में आकर के सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे चैन बनाई। 6 चैन बनाने के बाद में हम फिर से इसी वाली चैन स्टिच में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद में हम फिर से अगली वाली चैन में आए और सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन बनाई हमने। 6 चैन बनाने के बाद में फिर से इसी वाली चैन स्टिच में आकर के इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लिया। अब फिर से अगली वाली चैन में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन बनाई। 6 चैन बनाने के बाद में सेम इसी चैन स्टिच में गए और यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद में अब हम फिर से अगली वाली चैन में गए और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन बनाई। फिर से इसी चैन स्टिच में गए और इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लिया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 10 चैन बनाई हुई थी, 10 सिंगल क्रोशिया बनाई हुई थी, तो हम 10 टाइम यहाँ पे इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे टोटल ये 10 बार बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बार बन के तैयार हो गए क्योंकि हमारी यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया थी। तो यहाँ तक बनाने के बाद में अब यहाँ पे जो हमारी 6 चैन है बीच में, इनमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने 10 चैन बनाई हुई थी, तो फर्स्ट वाली चैन में हम गए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन बनाई और इसी चैन स्टिच में गए और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लिया। अब हम फिर से अगली वाली चैन में जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपना यहाँ पे पूरा ही रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पूरे ही घेर में बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, अब इसे कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो ओपन साइड थी वहाँ से हमने इसे यहाँ पे भी बॉर्डर बना लिया है क्रीम कलर से। अब बॉर्डर बनाने के बाद में हम यहाँ पे कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए जहाँ से हमने ये चेन बुनना स्टार्ट किया हुआ था फ्रंट पे, ऊपर से जब हमने चैन बनाया हुआ था, चैन बना करके चोली बनाना स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे, तो ये हमारी जो फर्स्ट वाली चैन है, यहाँ से इस तरह से देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है, एक धागा इधर दिख रहा है और एक धागा ये इधर दिख रहा है। तो यहाँ से हम डूब लेंगे और जो एक धागा इस साइड दिख रहा है क्रोशिया हुक की तरफ, वहाँ से हम इसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। और एक बार फिर से हम सेम इसी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर इसके बाद वाली चैन में देखिए यहाँ पे जो इसके बाद वाली चैन है, इसमें भी हम एक धागा इधर से दिख रहा है और एक धागा इधर से दिख रहा है। जो धागा इधर से दिख रहा है क्रोशिया हुक की तरफ, उसी धागे में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद वाली चैन में हम बनाएंगे। पूरी चैन में हम जिस तरह से नॉर्मल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से निकाल करके उस तरह से नहीं बनाना है। जो हमारा धागा एक क्रोशिया हुक की तरफ दिख रहा है उसी धागे में निकाल के बनाना है।
तो यहाँ पे हम एक बार बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन जो है यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इस वाली चेन में। तो पहली चेन में 2 बार बनाना है, फिर 2 चेन में एक बार, फिर तीसरी चेन में 2 बार बनाना है। इसी तरह से हम पूरा कॉलर यहाँ तक लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर लास्ट वाली चेन तक इसे बुन लिया है कॉलर यहाँ तक। और अब हम जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया था वैसे यहाँ पे भी बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए ये देखिए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली वाली हमारी डबल क्रोशिया है इसमें हम एक बार बनाएंगे, फिर इसके बाद में जहाँ से जॉइंट है वहाँ से हम इस तरह से बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया पूरा ही यहाँ तक हम बना करके पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे दोनों ही साइड में बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद में ये हमने स्लीव में भी बॉर्डर बनाया हुआ। तो स्लीव में बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से हमने ऊन को ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमने देखिए ऊन को ज्वाइन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से पहले एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद में जितनी भी चैन है आगे हम सभी चैन में एक एक बार पूरे ही स्लीव के बॉर्डर में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ से हम स्टार्ट किया था बनाना, यहाँ से बनाते हुए पूरा यहाँ तक हम बना लेंगे आखिरी वाली चेन तक। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लास्ट वाली चेन तक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अभी हमने फर्स्ट वाली जो पहली चेन बनाई हुई थी इसी से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम उनको गांठ लगा करके कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे उनको कट कर लिया है और ये ड्रेस बन के रेडी है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे। तो ये हमने नॉट बना लिया। अब यहाँ से सिलाई को निकाला। अब यहाँ पे पहले हम 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अब हम इसी नॉट के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 18 टाइम डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। हमारी ये फर्स्ट वाली जो हमने 2 चैन बनाई हुई थी उस चैन को मिला करके टोटल हमारी यहाँ पे 18 टाइम डबल क्रोशिया हो गई। अब ये हमारी फर्स्ट वाली चैन है, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए जो हमने नॉट बनाई हुई थी इस नॉट को हम पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे। तो ये देखिए ये गोल शेप में आ गया। अब हम यहाँ से नॉट को अच्छी तरह से फिर से एक बार यहाँ पे एक नॉट हम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और यहाँ पे नॉट खुले ना। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉट लगा लिया। नॉट लगाने के बाद में हम यहाँ पे फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमने टोटल 18 टाइम डबल क्रोशिया बनाया हुआ था। तो हम यहाँ पे 18 टाइम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक हमारी हो गई। और सॉरी, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 18 टाइम हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पे लास्ट वाली चेन तक बना लिया है। लास्ट वाली चेन तक बनाने के बाद हम जो यहाँ पे फर्स्ट चेन बनाई हुई थी यहाँ पे हम इसे फिर से स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। और ज्वाइंट करने के बाद में हम फिर से एक रो यहाँ पे ऊपर और बनाएंगे। इसी तरह से डबल क्रोशिया से 18 टाइम डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे सेकंड रो। तो ये देखिए यहाँ पे हमने थर्ड रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से इधर सामने से देखेंगे तो ये हमारा सेकंड रो आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो हमने बना के कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ पे हमने क्रीम कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया है और ये मैरून वाला कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम टोटल 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद में हम सेम चैन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम अगली वाली चैन स्टिच में जाएंगे और फिर से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में हम फिर से इसी चैन स्टिच में जा कर के और यहाँ से इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करेंगे।
ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 चेन बनाने के बाद में इसी तरह से बनाते हुए पूरा ही रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पूरा ही रो कंप्लीट कर लिया इस तरह से बना करके। अब यहाँ पे हम फिर से इसे स्लिप स्टिच लेकर के जो हमने फर्स्ट वाली यहाँ पे चेन बनाई हुई थी यहाँ से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब यहाँ से ऊन को हम कट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ऊन को कट कर लिया है और ये देखिए हमने ड्रेस में भी यहाँ पे ये मोती टक कर लिए हैं। आप यहाँ पे कुछ भी टक कर सकते हैं, आप यहाँ पे बूटी भी बनाकर भी टक कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और ये मैंने सिंपल सी चेन बुन करके तैयार कर ली है बांध कर पहनाने के लिए। और लास्ट में एक एक वाइट कलर का मोती डाला हुआ है। और अब हम इसे गोपाल जी को पहनाते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने गोपाल जी को ड्रेस पहना ली है और ये पहनाने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गोपाल जी की ड्रेस अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।